पुराने जमाने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो उसे सख्त सजाएं देकर हलाक करवा देता। फिर इस जमाने के सबसे बड़े आबिद को बादशाह के पास लाया गया। लोग इस आबिद के मर्तबे और फजीलत से आगाह थे। लोग नहीं चाहते थे कि इस आबिद बुजुर्ग को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुंचे। चनांचा एक सिपाही ने आबिद से कहा, आप मुझे एक बिकरी का बच्चा ज़बह करके दे दें। जब बादशाह कहेगा कि उस आबिद के सामने खंजीर का गोश्त रखें, तो मैं वही बिकरी का गोश्त आपके सामने पेश करूंगा। बादशाह ये समझेगा कि आपने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक खंजीर का गोश्त खा लिया और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबिद ने बिकरी का बच्चा ज़बह करके इसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबिद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक तो इस सिपाही ने बिकरी का गोश्त आबिद को पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने खंजीर का गोश्त खाओ। आबिद ने कहा, मैं हरगिज़ न खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही गोश्त है जो आपने दिया था, आप बिला झुझक खा लें। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कत्ल करें। जब आबिद कत्ल के लिए ले जाने लगे तो वही सिपाही करीब आया और कहा, आपने गोश्त क्यों ना खाया? बाखुदा ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। आबिद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरी वजह से फितना में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी को खंजीर का गोश्त खाने के पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फलां आबिद ने भी तो मजबूर होकर हराम गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरी वजह से बहुत बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज़ बनाना नहीं चाहता हूं। ये कहकर वो आबिद खामोश हो गया और जल्लाद ने उसका सर तन से जद्दा जदा कर दिया गया। उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। मजीद सबक अमोज कहानियां के लिए हमारे चैनल पुरानी बातों को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।